आज हम पढ़ेंगे वर्डिंग के बारे में। वर्डिंग क्या होती है? वर्डिंग क्या होती है? इट इज वन और मोर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ्स कॉल्ड बड्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज बड? वी विल टॉक अबाउट बडिंग। एंड व्हाट इज बड? इट इज स्मॉल unicellular or multicellular, small unicellular or multicellular outgrowth present inside or outside the body of an organism। ठीक है, वे बर्ड की डेफिनेशन आ गई। वर्ड क्या है? ये यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, मीन सिंगल सेल भी हो सकती है और मैनी सेल भी हो सकती है। इट इज स्मॉल यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आउटग्रोथ प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो सकती है। ठीक है, अब बडिंग है क्या? इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वी आर वेरी मच फेमिलियर। मींस व्हाट इज asexual reproduction? It is a reproduction in which there is no formation and fusion of gametes. I will write here again, no formation and fusion of gametes means यहां it is uniparental। it is uniparental मतलब कि एक सिंगल पेरेंट यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो वैसे ही बडिंग में भी क्या हो रहा है? सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होगा। तो बडिंग की मैं बात करूं तो बडिंग इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, बडिंग इज ऑफ टू टाइप। एक होता है, जैसे हमने बात की डेफिनेशन, एक है एक्सोजीनस बडिंग और एक है एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग। एज द नेम इंडिकेट, एक्सो मींस what unicellular or multicellular what arise on the body of the organism externally। ठीक है, एक्सटर्नली मीन एक्सो मीन आउटर साइड। जैसे ये कहां होगी? हाइड्रा में, स्काइफा में या ईस्ट में। हाइड्रा, स्काइफा एंड ईस्ट, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें कौन सी बडिंग होती है? एक्सोजीनस बडिंग होगी इसमें। क्योंकि क्या होता है, छोटी सी बर्ड जो है वो कहां राइज होती है? ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस टाइप की बडिंग को हम क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस बडिंग। अब एंडोजीनस बडिंग क्या है? एंडोजीनस बडिंग में स्मॉल बर्ड अराइज ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑन द इनर साइड। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोई बर्ड अराइज होगी इंटरनली, यू कैन कॉल इट एज द बर्ड अराइज इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब कोई बर्ड बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोजीनस बडिंग। एंड एंडोजीनस बडिंग दैट इज सीन इन केस ऑफ स्पोंजिला। एंड व्हाट इज स्पोंजिला? स्पोंजिला इज ए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इट इज ओनली स्पॉन्ज फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये बडिंग हम पढ़ते हैं इसको, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस बडिंग। तो एक्सोजीनस बडिंग जैसे कि मैंने बताया, इट इज फाउंड इन केस ऑफ वेयर? हाइड्रा, स्काइफा एंड ईस्ट। तो वी कैन सी हाउ दिस बडिंग टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ईस्ट में बडिंग कैसे होगी? तो ईस्ट कैसा एक ग्लोबुलर राउंडेड स्ट्रक्चर है, दिस इज ईस्ट। अब ईस्ट में बडिंग जब होगी तो ईस्ट का ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट न्यूक्लियस हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियस का डिवीजन, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा सबसे पहले। व्हाट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस? अब ये डिवीजन न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा
एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे इसके, ठीक है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड जैसे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया, ए स्मॉल कंस्ट्रिक्शन विल अपीयर। यहां पे न्यूक्लियस डिवीजन शुरू हो गया तो छोटी सी कंस्ट्रिक्शन यहां पे अपीयर होगी, और द बॉडी ऑफ दिस ईस्ट विल डिवाइड इनटू 2। अब क्या होगा कि यहां पे जो है वो 2 सेल्ड बॉडी इज फॉर्म्ड। मींस यहां पे क्या बन गया, ऑफस्प्रिंग बन गया ये, ठीक है। ये कैसा बना, एक छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर बना यहां पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रा करूं कि दिस बड पिंचेस ऑफ फ्रॉम हियर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया ऊपर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया और ऑफ स्प्रिंग ईस्ट में, ठीक है। अब कंडीशन, यहां पे 2 कंडीशन आती है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अगर ये जो बड बनी है ये अगर सेपरेट हो जाती है तो क्या होता है, तो ये इफ इट सेपरेट्स, मतलब बात करते हैं कंडीशन 1, इफ द बड, इफ द न्यूली फॉर्म बड सेपरेट्स, देन बड हैपन्स, जब ये अलग हो जाएगी तो इट विल ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू ईस्ट, और जब ये मैच्योर हो जाएगी तो बड विल इज फॉर्म्ड अगेन इट विल डिवाइड एंड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिवीजन जो वो चलता रहेगा। लेकिन कंडीशन नंबर 2, मतलब कंडीशन 1 में कि अगर न्यूली फॉर्म्ड हमारा जो बॉडी है, ऑफस्प्रिंग है ईस्ट का, वो जमीन पे गिरेगा, सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरेगा, तो क्या करेगा, वहीं पे जाके ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद जैसे ये ग्रो कर गया, ये गिर गया आगे, ये ग्रो करा, और ग्रो करने के बाद क्या किया, ये यहां पे, यहां से यहां गिरा, ये ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद ये अगेन डिवाइड किया, ठीक है, और दोबारा से ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा। लेकिन कंडीशन 2 में इफ दिस बड डू नॉट सेपरेट, ठीक है, अगर ये बड सेपरेट नहीं करती है यहां से, अगर ये बड सेपरेट बड बन गई, ये सेपरेट नहीं करती है तो क्या होगा, ये बड अगेन इट विल फॉर्म बड, दिस बड अगेन इट विल फॉर्म, मीन अटैच्ड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, मतलब एक इस तरीके से इट विल डिवाइड while attaching to the parent body, मतलब हर बॉडी जो है that will now act as a parent body, नई बर्ड्स इस तरीके से बनती जाएगी, और a colony is formed. What is formed? Colony. Colony is formed. This type of budding is seen in case of, मतलब हम कह सकते हैं कि अमीबा ईस्ट में एक सिंगल बडिंग, सिंगल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, और एक कॉलोनी भी डेवलप हो सकती है हाइड्रा में, ठीक है, सॉरी आई कैन से इट ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारी जो बात आती है दैट इज ऑफ हाइड्रा। अब ईस्ट में देखो हमने क्या क्या कहा कि ये अमीबा ईस्ट की बॉडी है, और इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, और उसके बाद 2 कंडीशन होते हैं, या तो बॉडी बनेगी और इंडिविजुअल बॉडी बनेगी, फ्री बॉडी बनेगी, इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी, दैट विल फॉर्म द सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड ग्रो एंड इट विल डिवाइड अगेन। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि बॉडी बनती है लेकिन वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं होती है, और वो वहां पर ही डिवाइड करती जाती है, तो क्या बनता रहता है, एक कॉलोनी बनती जाती है वहां पे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ बडिंग इज सीन इन केस ऑफ ईस्ट। नाउ एग्जांपल इज ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा को हम प्लांट्स में रख सकते हैं, एनिमल्स में रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो है टेंटेकल होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, दीज आर द टेंटेकल्स, टेंटेकल्स की हेल्प से मूव कर सकता है, और ग्रीन कलर है ये, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस लुक लाइक प्लांट, ठीक है। अब हाइड्रा का क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ, हियर स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर्स, दीज आर जस्ट लाइक दिस आउटग्रोथ, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ आउटग्रोथ, इस प्रकार की आउटग्रोथ बनेगी यहां पे, और ये आउटग्रोथ, ये इसका साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और क्या होगा कि ये ग्रोथ जैसे थोड़ा सा ग्रो करेगी, आउटग्रोथ, दिस इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम,
these are tentacles. अभी ये आउटग्रोथ बनी है, अब ये क्या करेगी, ग्रो करेगी। और जब ऐसा लगेगा कि ये थोड़ी इंडिपेंडेंट, इसका ओरिजिन हो सकता है, इंडिपेंडेंट डेवलप कर सकती है, देन इट विल फॉल फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब ये इस तरीके की तैयार हो गई है, ठीक है, बॉडी। नाउ इट विल फॉल फ्रॉम द पेरेंट बॉडी ऑन द सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड देन इट विल ग्रो, ठीक है। अब ये नीचे पड़ेगी और नया हाइड्रा जो है यहां पे, that will grow and the process is continued again and again. This type of reproduction, this type of budding that is seen in case of hydra, ये है हमारा हाइड्रा। अब ऐसी ही बडिंग स्काइफा में भी होती है। स्काइफा क्या है? स्काइफा इज दिस टाइप ऑफ बॉडी, दिस इज स्काइफा बॉडी। And small bud appears here. छोटी सी बड यहां पे पैदा होगी और लेटर ऑन दिस बड विल ग्रो इनटू, स्काइफा की बॉडी है ये, यहां का इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज ओपर्कुलम एंड दीज आर स्पिक्यूल्स। Outside the body, spicules present, and these are the small openings on the body of this scypha, and these openings are called as ostia. This is osculum, ostia, ठीक है, osculum है, ostia है, spicules है, these are spicules, spine like structures। ये इसका सबस्ट्रेटम है एंड दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज बड, दिस इज बड। तो दिस इज द केस ऑफ स्काइफा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बडिंग। कौन सी बडिंग? यहां बड फॉर्म हो रही है एक्सटर्नली, बॉडी के बाहर। सो दिस टाइप ऑफ बडिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बडिंग। नाउ द केस इज ऑफ इंटरनल बडिंग, दैट इज body, that is endogenous budding. अब endogenous budding that is seen in case of spongilla. Endogenous budding कहां होगी? Spongilla. And as I told you, spongilla क्या है? A fresh water sponge. बाकी सारी स्पोंज कहां पाई जाएंगी? मेराइन वाटर में, ओशन वाटर में, लेकिन स्पोंजिला एक ऐसी स्पोंज है दैट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब ये जो बॉडी है इसकी, दिस इज बॉडी ऑफ स्पोंज, दिस इज सबस्ट्रेटम, दिस इज द बॉडी ऑफ स्पोंज। स्पोंज की बॉडी ऐसी होगी, ठीक है ना। अब ये क्या है? ओपनिंग्स है, इन ओपनिंग्स हम क्या बोलेंगे? ओस्टिया। और ये है इसका माउथ, दैट इज कॉल्ड ओपर्कुलम। ओपर्कुलम मतलब पानी अंदर और बाहर जाएगा इसकी बॉडी से, तो दैट इज, एंड जैसे अटैच्ड है इसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेटम, ठीक है। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय मींस ऑफ होल्ड फास्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहां पे जो बडिंग होगी वो कैसी होगी? एंडोजीनस बडिंग होगी, मींस स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स, this type of structure develop inside the body of this sponge. स्पोंज के अंदर ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। इन स्ट्रक्चर्स हम क्या बोलेंगे? गैम्यूल्स। but we will call it as गैम्यूल्स, ठीक है। बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिनको हम, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? बड्स। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीन इनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? बड्स। तो बड्स, और बड्स को एक पर्टिकुलर नेम देगा इन एंडोजेनस बडिंग में, दैट इज गैम्यूल। अगर मैं इस गैम्यूल को बाहर निकाल के ड्रा करूं यहां पे, तो व्हाट इज दिस गैम्यूल? इट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ स्टेम सेल्स। That stem cell is called the archaeocytes. Archaeocytes. These are the
stem cells, and every stem cell has the capacity to develop a new individual, develop a new sponge. ठीक है, तो इसको मैं स्टेम सेल को क्या लिखूंगा, आर्कियोसाइट्स, ARCHEOCYTES, आर्कियोसाइट्स. अब इस जो गैम्यूल है, गैम्यूल के बाहर क्या होगी, म्यूसिलेजिनस लेयर होगी. यहां पे क्या होगी, एक म्यूसिलेजिनस लेयर होगी. एंड दिस म्यूसिलेजिनस लेयर का जो फंक्शन होगा क्या होगा कि ये क्या करेगा, इस जो हमारी बॉडी है, गैम्यूल है, इट विल प्रिवेंट द गैम्यूल फ्रॉम डेजिकेशन. और इस जो लेयर है, इसके यहां पे एक ओपनिंग होगी. इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल. दिस इज म्यूसिलेजिनस लेयर आउटसाइड द बॉडी ऑफ दिस गैम्यूल. ठीक है, और गैम्यूल की बॉडी के ऊपर एक ओपनिंग होगी. इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल. एंड इट इज जो इसकी जो बाहर म्यूसिलेजिनस लेयर है और माइक्रोपाइल है, वो क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करेंगी डेजिकेशन से, एज वेल एज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग आर्कियोसाइट्स दैट आर कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स. ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं यहां पे म्यूसिलेजिनस लेयर. ठीक है, अब इस म्यूसिलेजिनस लेयर के ऊपर सम पॉइंटेड, सम सेल्स, some spicules which are pointed spicules, दोनों एंड इसके कैसे हैं, पॉइंटेड हैं. ऐसे स्पिक्यूल्स, ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर जिनके दोनों एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड हैं, वो वहां पे लगे होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स. ठीक है, यहां पे क्या लगे होंगे, एम्फीडिस्क स्पिक्यूल. एम्फी मीन बोथ, कि जिनके दोनों ही जो सिरे हैं वो कैसे होंगे, पॉइंटेड होंगे. ठीक है, दिस टाइप स्पिक्यूल. एंड दिस स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ, ये स्पिक्यूल्स किस चीज के बने होंगे, दिस आर फॉर्म्ड ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम साल्ट्स. स्पिक्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम साल्ट्स, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, और इन स्पिक्यूल्स का काम भी क्या होता है, इन स्पिक्यूल का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस आर्कियोसाइट्स और स्टेम सेल्स, और दिस गैम्यूल की प्रोटेक्शन करते हैं ये भी. ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये गैम्यूल यहां पे मैच्योर हो जाता है, ठीक है, व्हेन दिस स्टेम सेल्स मैच्योर्स, देन दिस कम्स आउट बाय दिस मेथड. ठीक है, कहां से निकलेगा, ओपर्कुलम से ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. जब पहले तो मैंने ऐसे ही निकाला था इसको डायग्राम दिखाने के लिए, यहां पे इसको बाहर ऐसे किया जस्ट टू शो के अंदर क्या क्या चल रहा है. लेकिन जब ये मैच्योर होगा, तो जब ये व्हेन इट मैच्योर्स इट कम्स आउट बाया ओपर्कुलम. ओपर्कुलम से होता हुआ क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा. और बाहर जब आएगा तो क्या करेगा, ये सूटेबल सबस्ट्रेटम बाहर आ गई है, और ये सूटेबल सबस्ट्रेटम से अटैच कर जाएगा बाय माइक्रोपाइलर एंड टुवर्ड्स डाउन साइड. माइक्रोपाइलर एंड जो है किस तरफ चला जाएगा, इसके इस तरीके से नीचे की तरफ. ठीक है, ये म्यूसिलेजिनस लेयर है, और ये क्या है, ये जस्ट एज आई टोल्ड यू आर्कियोसाइट्स. What are these arkiyocytes? These are the stem cells. Mean every cell has the capacity to develop into complete new sponge. ठीक है, अब होगा क्या कि आर्कियोसाइट यहां से जो सेल्स हैं बाय दिस माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि पानी में है ये, तो माइक्रोपाइल, these are the spicules present on here and there. अब एक एक करके जो आर्कियोसाइट दैट इज स्टेम सेल कम आउट, स्टेम सेल कम आउट one by one. ठीक है, and every stem cell is form new spongilla, that is freshwater sponge. So this is about the budding in case of sponge, and in case of hydra, in case of yeast. ठीक है, ये budding है. Next we have fragmentation, that is also a kind of asexual reproduction. After budding we will discuss about the fragmentation, that is also a kind of asexual reproduction. अब fragmentation का मतलब क्या है, fragment क्या होता है, fragment होता है टुकड़ा.
ठीक है, बॉडी किस में डिवाइड करेगी, फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में। तो फ्रेगमेंटेशन दैट इज सीन इन केस ऑफ माइक्रोस्टोमम, and in case of planaria, अगर मैं यहां प्लेनेरिया की बॉडी ड्रा करूं, दिस इज द बॉडी ऑफ अ प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया की बॉडी है। व्हेन दिस प्लेनेरिया ग्रो, जब ये प्लेनेरिया बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो अपने आप को खुद ही ये 8 to 10, 8 से 10 टुकड़ों में तोड़ लेगा, ठीक है ना। एंड एवरी पीस हैज न्यूक्लियस, ठीक है। और जब ये 8 से 10 टुकड़ों में टूट जाएगा इस तरीके से, देन व्हाट इज देयर, एवरी पीस हैज द एबिलिटी टू, हर टुकड़े में एक एबिलिटी है टू डेवलप इटसेल्फ इनटू न्यू प्लेनेरिया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ, this is a method of fragmentation and it is seen in case of planaria. Then another method we have, another method जो हमारे पास जूस्पोर्स, तो कुछ एक फंजाई है, कुछ एक अलगी है, अलगी। तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन इन अलगी, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ जूस्पोर्स। जूस्पोर्स, what are the जूस्पोर्स? जूस्पोर्स, these are the motile spores, motile spores। ये कहां डेवलप हो, जैसे ये बॉडी है, मान लो क्लैमाइडोमोनास की बॉडी है, ये दिस इज द बॉडी ऑफ क्लैमाइडोमोनास एंड सो मेनी स्मॉल क्लैमाइडोमोनास डेवलप हियर, ठीक है। एंड दिस स्मॉल ऑफस्प्रिंग, दिस स्मॉल स्पोर्स आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स। और जब ये स्पोर्स सूटेबल सबस्ट्रेटम के पड़ेंगे, तो ये क्या करेंगे, जैसे ये पड़ गए यहां पे आगे, नाउ दे विल डेवलप इनटू कंप्लीट क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। तो दिस इज बाय जूस्पोर, तो दिस इज जूस्पोर। एक अगला मेथड है, जैसे फंजाई में रिप्रोडक्शन, दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस बाय मींस ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कोनिडिया पेंसिली, जैसे पेंसिलियम है, वहां पे क्या होता है, कोनिडिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि कोनिडिया आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। जैसे ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर है मान लीजिए, ये कोनिडियोफोर है। तो जब ये कोनिडियोफोर मैच्योर होगा, डिफरेंट कोनिडियोफोर्स भी है, तो क्या होगा, यहां पर सेगमेंटेड बॉडी बन जाएगी इस तरीके की, डिवीजन होगा यहां पर, एंड अ सेगमेंटेड बॉडी इज फॉर्म। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट यू सी देयर, दिस स्ट्रक्चर दे राउंड अप एंड दे फॉर्म द चेन ऑफ दिस राउंडेड स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एज द कोनिडिया। Chain of these rounded structure is formed, that rounded structure are called as conidia. And when this conidia fall on suitable substratum, तो ये क्या करेगा, नया कोनिडियोफोर को डेवलप करेगा, ठीक है। जब नया कोनिडियोफोर डेवलप हो, इसकी ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगी इस तरीके से, और जब फिर दोबारा से क्या होगा, यहां पर सेगमेंटेशन हो जाएगी, एंड एवरी पीस विल राउंड टेक द राउंडेड शेप after segmentation, and these conidia are developed. So this type of reproduction, asexual reproduction, that is seen in case of fungi, that is penicillium, ठीक है। तो ये थी हमारी asexual reproduction। अब हम आगे बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? एज द नेम इंडिकेट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कि प्लांट्स में प्रोपेगेशन होगी। इसमें क्या होगा कि स्मॉल part of the plant, vegetative propagation, means small plant part, propagation through small plant part, small plant part, that plant part is called as propagule। मीन्स यहां पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपेगेशन जो होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगी, वो किससे होगी, पोर्शन और फ्रैगमेंट ऑफ ए प्लांट बॉडी, पोर्शन और फ्रैगमेंट ऑफ ए प्लांट बॉडी, एंड दिस प्लांट बॉडी फ्रैगमेंट इज कॉल्ड एज प्रोपेग्यूल। मतलब यहां पे
प्रोपेगेशन जो प्रोपेग्यूल से की हेल्प से होगी। जैसे हमने देखा है कई बार कि हम कई बार गुलाब की कलम लगा देते हैं, ठीक है, किसी सिट्रस फ्रूट की कलम लगा देते हैं, तो इस प्रकार की प्रोपेगेशन को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो दैट इज ऑफ टू टाइप्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो मेथड्स में, एक है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड जो अपने आप नेचर में हो रहा है, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो नेचुरल मेथड जो है वो नेचर में होगा, ठीक है। तो इसमें नेचुरल मेथड हम बात किसी करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय मींस ऑफ, लिख देता हूं मैं, वेजिटेटिव propagation by means of roots, by roots। तो रूट्स से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहां होगी, ठीक है। कुछ एक प्लांट्स होते हैं वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहां से होती है, रूट्स में होती है। जैसे दिलवर शिशु है, दिलवर्जिया शिशु जिसको हम शीशम बोल देते हैं, ठीक है, उसका गावा है, पॉपुलर है, पॉपुलस, मुर्राया, इनकी जो जड़ें होती हैं इन प्लांट्स की जड़ें क्या करती हैं, एडवेंटिशियस बड्स बनाती हैं, ठीक है। और ये एडवेंटिशियस बड्स जो है वहां से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड कहां होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, ये बड़े प्लांट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है अंडरग्राउंड, जो हमारे रूट्स जैसे कौन कौन से, जैसे स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, रूट्स हालांकि सारे अंडरग्राउंड होते हैं, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होगी, और डालिया में, डालिया DAHLIA, डालिया में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होगी। तो ये प्लांट है, मान लीजिए सॉइल एंड एयर इज डेवलप स्वीट पोटैटो, एंड स्वीट पोटैटो की बॉडी कैसी, इरेगुलर शेप्ड बॉडी है इसकी। अब यहां पे क्या होगा, एक छोटी सी बड डेवलप होगी, यहां पे रूट पे छोटी सी बड डेवलप होगी, एंड दिस बड लेटर ऑन डेवलप इनटू कंप्लीट न्यू बड, ठीक है। तो वैसे ही डालिया का केस है, डालिया दिस इज आल्सो ट्यूबरस स्टेम रूट एंड स्मॉल बड अपीयर्स हियर, एंड दिस बड, ये ऊपर प्लांट बॉडी है। अब हर एक बड 3 बर्ड्स हो गई, यहां पे 3 प्लांट बॉडी बन गई यहां पे। अब अलग से एक प्लांट बॉडी को ऐसे निकालेंगे, सेपरेट करेंगे और नई जगह इसको प्लांट कर देंगे, और फिर यहां से क्या होगा, बड्स विल बी, न्यू प्लांट विल बी फॉर्म। तो दिस इज द केस ऑफ डालिया, एंड ये जो बड यहां पे बनी है, दिस न्यू बड फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ दिस ओल्ड बड, दैट बड इज कॉल्ड अ स्लिप। इसको हम क्या बोलेंगे, स्लिप। मींस व्हाट विल बी, कैन कॉल इट कि स्वीट पोटैटो और डालिया में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी बाय मींस ऑफ रूट, दैट विल टेक प्लेस बाय मींस ऑफ स्लिप्स। व्हाट आर द स्लिप्स, दीज आर द स्मॉल बड्स व्हिच आर फाउंड ऑन द पेरेंट बड। पेरेंट बड के ऊपर छोटी सी बड बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लिप बोलेंगे। तो इस प्रकार की वेजिटेटिव मेथड प्रोपेगेशन बाय मींस ऑफ रूट्स दैट टेक्स प्लेस इन स्वीट पोटैटो एज वेल एज इन डालिया, दिलवर्जिया शिशु, पॉपुलर्स, मुर्राया, ठीक है ना। तो इस उसके बाद बात आती है हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय मींस ऑफ स्टेम। अब स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होगी, तो स्टेम जो डिफरेंट प्रकार के स्टेम है हमारे पास, राइजोम है, कॉर्म है, बल्ब है, उसके बाद हमारे पास है स्टेम ट्यूबर है, फिर हमारे पास रनर है। तो इस प्रकार की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। राइजोम में हमारे पास क्या आता है, जिंजर, टर्मरिक, सैक्रम। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, प्रेजेंट अंडरग्राउंड बिलो द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ horizontal body, and this is a stem, underground stem,
अब इस बॉडी के से अदरक है, अदरक का स्टेम अगर आप देखते तो वो कैसा स्टेम है, राइजोम। ठीक है, अब यहां पर क्या है, स्मॉल बर्ड्स अपीयर है, अदरक जब बोलते हैं तो उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स अपीयर होती हैं, और ये जो बर्ड्स हैं वो नए प्लांट बॉडी को तैयार कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन केस ऑफ राइजोम, इन केस ऑफ स्टेम दैट इज राइजोम। अब कॉर्न है, कॉर्न कैसा होता है, कॉर्न जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा कचालू, कचालू जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्रोकस है, कैलोकेशिया, फ्रीशिया एंड क्रोकस, ये जो प्लांट्स हैं। अब इनके बॉडी के ऊपर क्या छोटी छोटी बर्ड्स अपीयर होंगी, एमोर्फोफाइलस देखा आपने, जीवगंध, तो इनकी बॉडी पे छोटी छोटी बर्ड्स अपीयर होंगी, और ये बर्ड्स जब सुटेबल सबस्ट्रेट में पड़, इनको जब निकाल के हम दोबारा बो देंगे तो नया प्लांट निकल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ एग्जांपल्स याद करने की, इस प्रकार की स्टेम की जो नेचुरल मेथड से प्रोपगेशन होगी वो कहाँ कहाँ होगी। उसका बल्ब है, तो बल्ब इज आल्सो स्मॉल बर्ड्स, तो बल्ब की जो बर्ड वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, ये तो हम लिख देते हैं कैलोकेशिया, क्रोकस एंड फ्रीशिया। ठीक है, एग्जांपल आगे। अब बल्ब, बल्ब जो है कहां होगी, गार्लिक में, ऑनियन में। ठीक है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मींस ऑफ स्टेम। बल्ब्स छोटे छोटे जो गार्लिक की कलियां होती हैं, ठीक है, उनको हम बाय मींस ऑफ बल्ब। उसका स्टेम ट्यूबर है, स्टेम ट्यूबर भी है पोटैटो, यूनिवर्सल पोटैटो इज ए स्टेम, ऑल्दो इट इज फाउंड इन अंडरग्राउंड। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, लेकिन पोटैटो क्या है, स्टेम है। पोटैटो स्टेम क्यों है, क्योंकि पोटैटो के ऊपर क्या होता है, ये पोटैटो है मान लो, ट्यूबर है ये, अब इसकी ट्यूबर के ऊपर क्या होगा, यहां पर कुछ एक बर्ड्स होती हैं। ठीक है, और ये बर्ड्स, जब ये बर्ड्स को दोबारा बो दिया जाता तो दैट विल ग्रो इनटू पोटैटो। मतलब यहां पे बर्ड्स की प्रोपगेशन, पोटैटो कहां से मिलेगा, जो पोटैटो का जो एक फ्लैशी पार्ट है उसको दोबारा से हम जमीन के अंदर बो देंगे तो वहां से पोटैटो डेवलप होगा। तो दैट इज पोटैटो इज स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज रूट। अब रनर, रनर आपने देखा होगा क्या है, हमारे जो साइना, डॉन, डेक्टाइलोन, जिसको हम बोलते हैं दुब ग्रास, यू माइट हैव सीन दुब ग्रास, या ऑक्जेलिस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ वुड सोरेल। ये कहां होते हैं, ऑक्जेलिस एंड वुड सोरेल, ये कहां होते हैं, ग्राउंड पे, जमीन पे ये पौधे उगेंगे। और कैसे चलेंगे, इस तरीके से रन करेंगे, इनको रनर तभी नाम दिए गए, ऐसे रन करेंगे, और जहां पे इनका नोड होगा वहां पे क्या निकल आएंगी, रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, और ऊपर कहां क्या निकल आएंगे, स्टेम, पत्ते। जहां पे नोड वहां पे स्टेम और वहां पे रूट। तो इस प्रकार की जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट टेक्स प्लेस इन साइनो। वी विल डिस्कस आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल method of vegetative propagation। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या होगा, द प्लांट रेज्ड बाय द आर्टिफिशियल मेथड आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, वो बिल्कुल ditto copies, these are called as clones, means the plants are exact copies, that is they are morphologically as well as genetically similar to the parents। मतलब प्लांट्स जो वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मेथड से जिन प्लांट्स को हम तैयार करेंगे वो क्या है, मोर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। जैसे उनके पेरेंट्स होंगे, जहां से जिस प्लांट से हम, जैसे कई बार हम देखते हैं किसी घर में जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे गुलाब की बहुत अच्छे फूल लगा हुआ है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक गुलाब की कलम दे दो आप, एक, ठीक है, एक ब्रांच दे दो। फिर हम उस ब्रांच को लाते हैं और अपने घर में उसको जमीन में दबा देते हैं, और थोड़े दिनों के बाद हम देखेंगे कि वहां पे एक नया प्लांट जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन।
ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड जो है बड़ा एक कॉमन मेथड है, और इसमें प्लांट्स जो बनेगा नया, दैट इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन ही बोल सकते हैं कि प्लांट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोन। मींस क्लोन्स क्या होते हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब मोर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली। तो हम इस मेथड, आर्टिफिशियल मेथड में हमारे पास पहला मेथड दैट इज कटिंग। तो कटिंग आपको पता है कहां चलती है, ये चलेगी बोगनविलिया में, फ्लावरिंग प्लांट है ये, सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस प्लांट्स में, रोज में, एंड मेनी अदर प्लांट्स आर देयर, जिनमें क्या करते हैं हम, कटिंग में क्या करना होता है कि एक ब्रांच को काटना होता है पौधे की, ठीक है। एक ब्रांच को हम, ये ब्रांच है, हम ब्रांच को कैसे काटेंगे, ओब्लिक ऐसे काटेंगे ब्रांच को, ठीक है, इस वे में ब्रांच को काटेंगे ताकि इसका जो ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है उसको उसमें कट लगे। देखो ब्रांच है, अगर इसको हम ऐसे काटेंगे, ट्रांसवर्स तरीके से काटेंगे तो कट एरिया बड़ा कम होगा, लेकिन हम कैसे काटेंगे इसको, ओब्लिक ऐसे, ताकि जो इसका टिश्यू है, ओपन टिश्यू है, वो ज्यादा हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस जो ओपन एरिया है, इस एरिया पे हम क्या कर देंगे, हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि रूट फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं, तो वो कौन कौन से प्रमोट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, IAA, IBA, NAA, ये हमारे फाइटो हार्मोन्स, एंड दीज आर IAA होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, और NA इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हम यहां पे ये 3 प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर्स यूज करेंगे, मीन रूट प्रमोटर्स। इनको जब यहां पे लगा देंगे और इस टहनी को हम क्या करेंगे, जमीन के अंदर दबा देंगे। कैसे दबाएंगे, दबाएंगे भी इसको हम ओब्लिक तरीके से, ठीक है। यहां पे क्या किया होगा, IAA या IBA लगाया होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज यू कैन सी रूट्स हियर एंड दिस विल डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ये हमारा मेथड आ गया कैसा है, कटिंग से, ठीक है। दूसरा जो मेथड है हमारा दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कई बार कि प्यूंद भी कह देते हैं, वैसे लोकल लैंग्वेज की बात करें हम। ग्राफ्टिंग में क्या है कि वी हैव अ प्लांट, वी हैव वाइल्ड प्लांट, वाइल्ड वैरायटी है ये, और ये कोई हाइब्रिड वैरायटी है। वेरी गुड फ्रूट्स वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्लांट। हम क्या करेंगे, इस टहनी को यहां से उठाएंगे और इस टहनी के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, मतलब 2 प्लांट्स को हमने ग्राफ्ट करना है, मिलाना है आपस में। एक प्लांट का क्या होगा, रूट सिस्टम, एक प्लांट का रूट सिस्टम यूज होगा, सिस्टम ऑफ वन प्लांट एंड शूट सिस्टम ऑफ अदर प्लांट। मतलब जिस प्लांट का रूट सिस्टम होगा उसको हम बोलेंगे स्टॉक प्लांट। जैसे यहां इसका रूट होगा तो उसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे स्टॉक प्लांट, और जिसका शूट होगा उसको हम क्या, साइन, SCION, ठीक है। तो एक का रूट सिस्टम यूज होगा और एक का शूट सिस्टम यूज होगा। और हम क्या करेंगे कि यहां पे एक ओब्लिक कट लगाएंगे ऐसे ही, और ये जो ब्रांच उस अच्छी वैरायटी वाले पौधे के हमने ब्रांच लिए उसको भी ऐसे काटेंगे, और दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। सो दैट देयर ऑर्गेनिक टिश्यूज, दैट इज वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम मैच विद ईच अदर, ताकि जाइलम और फ्लोएम उनका जो है वो इकट्ठे हो जाए और ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनकी कंटिन्यूटी बढ़ जाए, ऑर्गेनिक फूड जो उसकी कंटिन्यूटी बढ़ जाए, वाटर एंड फूड की कंटिन्यूटी हो जाए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि नीचे जितने भी पत्ते होंगे, ऑल द लोअर लीव्स
which arise later on, अगर मान लो यहाँ पे लीफ आ गया कोई, उसको एकदम से काट दिया जाएगा, ठीक है, तोड़ दिया जाएगा, ताकि जो पूरी की पूरी भोजन की सप्लाई है वो कहां जाए, ऊपर। तो लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट plant with hybrid characters, plant with the new better characters is developed. This is mostly seen in case of mango, that development of Dushehri mango. Dushehri mango जो है that is result of grafting, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है that is budding. Budding दैट इज सीन इन केस ऑफ पीचेस, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स में बडिंग हो सकती है, पीचेस फैमिली जो होती है उसमें बडिंग हो सकती है। बडिंग में क्या होता है, देयर इज स्टेम, इस स्टेम के ऊपर हम चाहते हैं कोई नए, यहां बड है, स्टेम की अपनी बड है ये, वी वांट दैट अ प्लांट ऑफ न्यू वैरायटी विद गुड कैरेक्टर्स, उसको यहां पे तैयार किया जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे प्लांट जिसकी अच्छी क्वालिटी वाला हाइब्रिड प्लांट है, इसकी बड यहां से निकालेंगे, बड इंक्लूडिंग वार्क, बड प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल पीस ऑफ बार्क, ठीक है। उसको यहां से हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और यहां पर भी बड को काटेंगे, इस बड को, और उस पॉइंट पे बार्क के अंदर इस पीस को लगा देंगे। वी विल पुट दिस पीस हेयर, ठीक है, एंड वी विल टाई इट, इसको बांध देंगे। फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम न्यू वर्ड विल ग्रो, दिस वर्ड विल ग्रो एंड न्यू प्लांट इज डेवलप्ड। और इसमें भी बात रखिए कि अगर नीचे, इसके नीचे बिलो पार्ट पर, स्टेम पार्ट पे कहीं कोई लीफ ऐसा उगता है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको इस लीफ को तोड़ देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। नेक्स्ट वी हैव लेयरिंग, देन वी हैव layering is of two type, ground layering and air layering, ठीक है। इसमें भी ग्राउंड लेयरिंग में भी तीन प्रकार के, चलो उसको आगे करते हैं। तो ग्राउंड लेयरिंग इसमें क्या होता है, व्हाट इज लेयरिंग इज अ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इनटू न्यू प्लांट व्हाइल स्टिल इट इज अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। मतलब ये ऐसा मेथड है कि नया प्लांट तो हम डेवलप करेंगे, लेकिन जिस प्लांट को, जिस ब्रांच को हम नए प्लांट के रूप में डेवलप करेंगे वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होती है। ये ऐसे प्लांट्स में किया जाता है प्रोसेस, जो प्लांट्स जो बेंड किए जाते हैं, बेंड हो सकते हैं, जिनकी ट्विग्स, जिनकी ब्रांचेस बेंड। ग्राउंड लेयरिंग में क्या होता है, एक कोई प्लांट है, इस प्लांट की जो ब्रांच है दैट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, जो कि ग्राउंड तक झुक सकती है। ये ब्रांच जो है ग्राउंड तक झुक सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड लेयरिंग। ये दिस टाइप, ये प्लांट है, प्लांट बॉडी, और ये जो ब्रांच है वो कहां तक पहुंच जाएगी, ग्राउंड तक। इसको हम जमीन के अंदर दबा देंगे और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड लेयरिंग। अब ग्राउंड लेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस करने के लिए देयर इज रिंगिंग। ग्राउंड लेयरिंग जो है, इसका प्रोसेस है रिंगिंग। तो रिंगिंग, उसके बाद आ गया टोंगिंग एंड नॉचिंग, ठीक है। अब रिंगिंग में हम क्या करेंगे, रिंगिंग में क्या करेंगे कि द बार्क ऑफ दिस स्टेम ब्रांच इज रिमूव्ड बाय रिंगिंग मेथड, ठीक है। इसकी जो कवरिंग होगी ब्रांच की, उसको हम रिंगिंग मेथड से निकाल देंगे। एंड व्हाट विल डू देयर, वी विल अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ IAA, IBA या NAA मींस ग्रोथ हार्मोन्स ऑन दिस एरिया। और इसके बाद क्या होगा, आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम व्हाट विल बी देयर, डेवलपमेंट ऑफ रूट विल बी देयर। नॉचिंग मेथड में क्या होगा, नॉचिंग मेथड में होगा कि हम ऑब्लिक कट लगाएंगे एक एरिया में, मींस ऑब्लिक कट, here will be oblique cut so as to expose the inner part of the stem, so as to oblique cut on the branch so as to expose the inner part of the stem। और वहां पर क्या अप्लाई करेंगे हम, these growth hormones, and again the bud is roots will develop। And third is notching, tonguing। In this method what we will do, we will make a V-shaped cut,
इन द ब्रांच, इस ब्रांच में वी शेप कट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई ग्रोथ हार्मोन्स एंड बट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रूट्स विल बी देयर। और जब रूट्स बन गई, इस दौरान भी जो बैक पोर्शन ऑफ दिस प्लांट, यहाँ पे भी लीव्स को डेवलप हम नहीं होने देंगे, ठीक है। जब इसमें रूट्स बन गई, वी विल कट इट फ्रॉम हियर एंड वी कैन प्लांट इट एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा लेयरिंग। देन वी हैव ग्राउंड लेयरिंग, बात करें। अब है हमारे पास एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग में वो मेथड है, उन प्लांट्स में एयर लेयरिंग की जाती है जिनकी स्टेम जो है, जिनकी जो ब्रांचेज जो है बड़ी हार्ड होती है, ब्रांचेज हार्ड होंगी एंड इट इज नॉट इजी टू बेंड दी ब्रांचेज टुवर्ड्स ग्राउंड, ठीक है। इन ब्रांचेज को ग्राउंड में नहीं पहुंचाया जा सकता, ब्रांचेज हार्ड होंगी, ब्रांचेज को ग्राउंड तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे टहनी है जिसको ग्राउंड तक नहीं पहुंचा सकते, बेंड नहीं कर सकते, तो इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लेयरिंग, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे एयर लेयरिंग। वी विल मेक अ रिंगिंग कट हेयर। रिंगिंग कट मीन यहां से क्या करेंगे, इसकी जो वार्क है, स्टेम की जो कवरिंग है, इसको हम यहां से निकाल देंगे, ठीक है। एंड व्हाट विल वी डू देयर, वी विल अप्लाई ग्रोथ हार्मोन, दैट इज IAA, IBA, NA, यहां अप्लाई करेंगे और वी विल पुट सम स्फेगनम मॉस। स्फेगनम मॉस लेंगे एंड वी विल टाई दिस एरिया बाय स्फेगनम मॉस, ठीक है। स्फेगनम मॉस से हम इस एरिया को बांध देंगे एंड अ स्मॉल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गुट्टी। गुट्टी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गुट्टी एंड by sphagnum is used because this is the moss and it can retain moisture for longer time and it has antiseptic properties also, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, बाद में जब यहां पे रूट्स आ जाएंगी, we will cut it from here and we can implant it anywhere else. Next method जो यहाँ पे है, that is tissue culture. तो tissue culture is also a method of vegetative propagation that we will study later on.